दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत कमलापुर के निगम स्कूल में कूड़ा ढोने की छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खड़ी हैं। ये सभी गाड़ियां नई हैं। सभी कूड़ा ढोने की छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां कई महीनों से खड़ी हैं। इसको लेकर अब कमालपुर वार्ड के निगम पार्षद और अधिकारियों पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। ये गाड़ियां सांसद मनोज तिवारी की तरफ से सांसद निधि से यहाँ के निगम पार्षद को छोटी गलियों में कूड़ा उठाने के लिए दी गई थी, लेकिन जब से गाड़ियां आई तब से लेकर अब तक एक स्कूल में खड़ी हैं और धूल फाकते जर्जर हो चुकी हैं। चूहों ने इन गाड़ियों की सीट काट दी है। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पैसे की बर्बादी है। ये गाड़ियां काफी लंबे समय से नहीं चली हैं। गाड़ियों के मीटर को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि गाड़ियां भी 25 से 30 किलोमीटर के बीच ही चल पाई हैं, जिसका मतलब ये है कि गाड़ियां शोरूम से निकलकर सीधे यहाँ पहुँच गईं और अब तक यहीं पर खड़ी हैं। निगम पार्षद कस्तूरबानंद बलोदी सदन में अपने क्षेत्र में कूड़ा नहीं उठाने का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उनके ही वार्ड में इस तरह से गाड़ियां खड़ी खड़ी बर्बाद हो जाती हैं। इस पर उन्होंने जो दलील दी वो भी किसी के हजम करने लायक नहीं है। आपके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जब इस बात की भनक लगी तो वो स्कूल पहुंचे और विरोध जाहिर किया। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से स्टैंडिंग कमेटी में ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि हमारे पास लगभग 75% घरों से कूड़ा नहीं उठता। मैंने ये कहा कि हमारी छोटी छोटी गली है, उसके अंदर हमें छोटी गाड़ियाँ चाहिए। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मैं आज पूरे कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के 9 नंबर वार्ड के कार्यकर्ताओं का, सबका, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष, पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इनके माध्यम से मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ 5 गाड़ी खड़ी हुई है। और मैंने ये गाड़ी देखी, इनकी पन्नी तक नहीं उतरी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये एमसीडी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और हमारे जो सांसद मनोज तिवारी जी है, वो सांसद हमारे भी है, हमने भी उन्हें जिताया है, पर हमारे वार्ड के अंदर एक गाड़ी तक का नहीं आता पता कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने यहाँ देखा 5 गाड़ी है और मुझे ये पता लगा कि ऐसी बहुत सारी गाड़ी इन्होंने ली हुई है। और मैं ये भी पूछूंगा स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कि ये गाड़ी की कॉस्ट कितने की है, कितने रुपए के लिए रखी है, इस पर ड्राइवर का क्या है क्या नहीं है, कौन देगा, माननीय सांसद हमारे मनोज तिवारी जी देंगे या एमसीडी देगी। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। इस समस्या के बारे में जब स्थानीय भाजपा के स्थानीय निगम पार्षद कस्तूरबानंद बलोदी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं, इन्हें चार्ज करने के लिए वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन्हें प्रयोग नहीं किया जा रहा। काफ़ी दिनों से एमसीडी के कूड़ा और करप्शन के खिलाफ एक अभियान छेड़े हुए हैं। उसी अभियान के तहत आज जब हम वार्ड नंबर 9 के एमसीडी प्राइमरी स्कूल में पहुँचे, हमारा उद्देश्य तो कुछ और था। हमारा उद्देश्य ये था कि स्कूल खुलने वाले हैं, कोरोना का जो पीरियड था उसके बाद, तो हमारा एक ये था कि भाई बच्चों की दोबारा स्कूल जब आएंगे बच्चे तो उसकी तैयारी कैसी कर रही है एमसीडी। लेकिन जब यहाँ पे आए तो हम लोग हैरान रह गए। हम हैरान इसलिए रह गए कि हमने जब देखा कि यहाँ पे पीछे देखिए कूड़े की जो गाड़ियाँ हैं लगातार लाइन से लगी हुई हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो सांसद महोदय ने अपने निधि से एमसीडी को हर एक वार्ड को सफाई के लिए दी गई थी, ताकि वो कूड़ा उठा के कूड़ेदान पे डाल के आ सके। हम यहाँ पे देख के हैरान रह गए कि एक तरफ जहाँ पे कूड़ा का जो अंबार लगा हुआ है वार्ड के अंदर, मैं वार्ड नंबर 9 का अध्यक्ष हूँ, लगातार लोग हमसे बात करते हैं कि भाई कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, कूड़े की सफाइयाँ नहीं होती हैं, और एमसीडी लगातार रोती रहती है। कभी बोलती है हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, कभी बोलती है हमारे पास कर्मचारी नहीं है, कभी कुछ नए बहाने बनाती है। लेकिन एक तरफ ये कूड़े की गाड़ियाँ पे सड़ रही हैं। जो पब्लिक का जो पैसा है, सांसद निधि का जो पैसा है, वो उनका व्यक्तिगत पैसा नहीं होता है, वो सारा पैसा पब्लिक का पैसा होता है। इस मौके पर निगम स्थायी समिति के सदस्य अजय शर्मा भी पहुंचे। अजय शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे कि वो करप्शन नहीं होने देंगे। ये गाड़ियां यहाँ पर डंप खड़ी हैं, साथ ही स्कूल की बिल्डिंग के भी कुछ कमरे नहीं खुल पा रहे। हो सकता है गाड़ियां कागजों में निगम द्वारा चालू दिखाई जा रही हों और ड्राइवर्स को वेतन भी दिया जा रहा हो। इसका ऐसा है, गाड़ियां जरूर हमको मिल गई, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक की व्यवस्था नहीं है। कोई भी निगम पार्षद या हमारे मंडल के पदाधिकारी या एमसीडी कर्मचारी अपने घर के अंदर के बिजली को कनेक्शन को लगा के इसको यूज नहीं कर सकता। कॉमर्शियल एक्टिविटी के तहत है, इसके लिए हमें चार्जर पॉइंट है। इसलिए जो रख रखाव के लिए सबसे बड़ी बात है, एक रिक्शा लाखों रुपए का है। यदि हम कहीं इसको बाहर छोड़ते, जैसे हमारे रेडी रिक्शा आपने देखा होगा रोडों के किनारे पड़े रहते हैं, यदि ये रिक्शा ही पड़ा रहता है इसको कोई भी उठा के लेके जाएगा। ये सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर रखे हुए हैं, और जब भी इसकी हमको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी के लिए, मेरा जो कमल विहार का ऑफिस है, मेरे इंस्पेक्टर महोदय भी सामने आ चुके हैं यहाँ पे, ये वो रेडा ले जाके मेरे वहाँ पर चार्ज करते हैं। 5 के 5 रिक्शा मैं भी अपने ऑफिस पे लगाने से उतने पॉइंट नहीं यहाँ पे। जब भी मुझे कहीं इमरजेंसी पतली गलियों में इनको ले जाना होता है तो उससे एक दिन पहले मेरे इंस्पेक्टर महोदय मेरे यहाँ रात को गाड़ी को डाल देते हैं, क्यों हमारी गाड़ी भी ऑफिस में खाली रहती है, ये उसको चार्ज कर देते हैं, उनमें लेके जाते हैं। और खासकर इसको मैं फिलहाल कहाँ यूज करता हूँ, जैसे कहीं पर कोई शादी ब्याह का, कोई भगवान न करे कोई
डेथ केस आ जाते हैं, उस केस में इमरजेंसी हो जाती है कि नेचुरली है डेथ केस में जब 12-13 दिन तक लोगों को जाना होता है कि हम कूड़ा निकाल के गली में नहीं डाल सकते हैं। उस इमरजेंसी केस पे हम इन गाड़ियों को यूज करते हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन करीब 1.5 साल से लोगों की सुविधा के लिए लाई गई गाड़ियां निगम स्कूल के अंदर धूल फांक रही हैं। इससे पैसों की बर्बादी भी हो रही है, करप्शन का आरोप तो लग ही रहा है, साथ ही जनता को गंदगी और कई तरह की समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। टोटल न्यूज के लिए हर्षद मिश्रा की रिपोर्ट।